जब से मिली है फिलिस्तीन को मान्यता, तब से इजराइल की सरकार बड़ा बुरी तरह से घिरी हुई है। हालात क्या है कि वो एक कदम आगे बढ़ाते हैं, दो कदम पीछे खींचना पड़ता है। हालात कुछ ऐसे ही हैं क्योंकि उनके जो आका हुआ करते हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने हाथ पीछे खींच लिया। जी हाँ, आज की बड़ी खबर बता रहा हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ साफ लफ्जों में जो आज कहा है वो ये पता लगता है सिर्फ वो इजराइल से अपना पैसा खींचना चाहते हैं। वो पैसा जो बम, गोला बारूद, मिसाइल, रॉकेट, ड्रोन इसके नाम पर या फिर एयर डिफेंस सिस्टम के नाम पर दिया था। आज उनका बयान दिखाऊंगा, लेकिन बयान ये नहीं है। एक और मोसाद का एजेंट यानी नेतन्याहू का लाडला धर दबोचा गया। वो देखिएगा, खबर देखिएगा कैसे इजराइल के खिलाफ मोर्चा खुल गया है। इजराइल सहमा हुआ है, नेतन्याहू के आंखों से आंसू नहीं निकल रहे, बस उतना ही काफी है। यानी चीख पुकार जैसे हालात लगातार बने। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत इस खबर से कर रहा हूं। देखिए, एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई। पहले इस खबर को देखिए। ये चेहरा आप पहचान ली, देखिए क्या हुआ, देखते जाइए। ये अपने आप में वाकई दिल दहला देने वाली खबर है। इजरायली सोल्जर वाज स्ट्रीमिंग लाइव ऑन सोशल मीडिया बिफोर ही वाज शॉट डेड बाय फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस फाइटर्स। फिलिस्तीन के लड़ाकों ने जिस तरीके से इसे मार गिराया, उससे पहले ये वीडियो बना रहा था लाइव, उसी समय मार गिराया गया और ये लगातार हो रहा। आप इसे कह सकते हैं कि मानवता विरोधी, ये तमाम चीज़ें, लेकिन मानवता विरोधी तो ये भी है कि इजराइल के सैनिक जब बच्चों के कपड़ों के साथ बदसलूकी करते हैं, तब भी कह सकते हैं जब बच्चों के साथ बदसलूकी करते हैं उनको मार देते हैं। तो आतंकवाद कौन फैला रहा है? हमास? आज की नज़र में नहीं, इजराइल आतंकवाद फैला रहा है गजा में घुसकर, क्योंकि फिलिस्तीन को नागरिकता मिल गया ना, देश, वो देश बन चुका है। तो आईडीएफ की हैसियत किस औकात के साथ बैठा है? ये नेतन्याहू ने किस हैसियत के साथ बैठा रखा है? आतंकवाद तो नेतन्याहू और उसकी सेना फैला रही है ना। मसला तो ये हुआ ना, आप किसी दूसरे देश में घुसेंगे तो क्या होगा? मेरे देश में अगर कोई घुसेगा, पाकिस्तान का, चाइना का, ज़बरदस्ती हथियार ले घुसेगा, मार गिराना चाहिए। और बीच सड़क पर कूट के मारो, चाहे चाइनीज़ हो या पाकिस्तानी हो, मारो कूट कूट के। नेपाली हो, हथियार लेके हमारे ज़मीन कब्जा करने आ रहा, मारो कूट कूट के। मारना चाहिए एक नागरिक को, वही हो रहा है इसके साथ, होना चाहिए। तो आतंकवाद कौन फैला रहा है? इजराइल। आईडीएफ को घुसा रखा है। अब ज़बरदस्ती नहीं कि अमेरिका कहेगा कौन आतंकवादी। अमेरिका की औकात और हैसियत नहीं है, वो अपनी औकात हैसियत देखे ट्रंप और ट्रंप के देश वाले। हमारे को ज़रूरत नहीं है, किसी को ज़रूरत होनी भी नहीं चाहिए। ट्रंप अपनी औकात हैसियत देखें, ठीक है। अगली खबर दिखाते हैं हम, जरा देखते चलिए। तो फुटेज आई है, फिलिस्तीन के जो लड़ाके हैं उन्होंने एक और डेटोनेटिंग की है। इजरायली मिलिट्री व्हीकल को उड़ा दिया हवा में। ये भी खबर निकल कर आई गजा सिटी से, ये भी हवा निकालने वाली खबर है। वहीं इजराइल के इंटेलिजेंस क्लेम ने किया है कि इजरायली सेटलर्स हैज़ बीन अरेस्टेड, गिरफ्तार किए गए। किसमें? वो ईरान को लगातार सप्लाई कर रहे थे जानकारी। सोचिए, मोसाद कहता है कि मोसाद अब तुर्की में है, मोसाद ईरान में है, मोसाद यहाँ पर है, मोसाद वहाँ पर है। ईरान के जानकारी में भी कितने ऐसे हैं आप समझ सकते हैं। चलिए कुछ और खबरें दिखाता हूँ। पहले ट्रंप ने दी हमास को चेतावनी। क्या? गजा पीस प्लान को संडे 7 बजे तक स्वीकार करेंगे, डेडलाइन थमाई है। डोनाल्ड ट्रंप धमकी देने पर उतर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप इस बात को समझते हैं। ट्रंप अपने आप में ज़बरदस्ती थोप रहे हैं। मैं खुल के कहता हूँ, हैसियत क्या करोगे? क्या बम, गोला बारूद, क्या तुम्हारे देश में तुम्हारे खिलाफ आवाज उठ रही है? ये आदमी है, ये होता ना, हमारे भांग खा लेते हैं, भांग खाने वाला आदमी है, भांग खा के बैठा हुआ है।
इसे कभी मोदी को धमकाना है, हमारे देश को, कभी चीन को धमकाना है, कभी इसको धमकाना है, कभी इसको धमकाना है। ये आदमी भांग खा के बैठा हुआ है, बिल्कुल स्पष्ट बोल रहा हूँ। इस आदमी को कोई काम नहीं है, सबको धमकी देनी है, फिर पीस प्राइस चाहिए। ये लायक तक नहीं है उसके, डोनाल्ड ट्रंप। आइए अगली खबर। ग्लोबल सुमुद फ्लोटिला डिटेनीज गो ऑन हंगर स्ट्राइक आफ्टर इजरायली अटैक। जब इसराइल ने अटैक किया उसके बाद अब भूख हड़ताल पर बैठ गए। मैं फिर कह रहा हूँ, ये 45 देश छोड़ेंगे नहीं इसराइल को, जो उनके नागरिकों के साथ सलूक हुआ है। अगर थोड़ी भी गैरत होगी तो ज़रूरत नहीं है। बेल्जियम समन्स इजरायली एम्बेसडर ओवर अटैक ऑन गजा बाउंड सुमुद फ्लोटिला। कम से कम बेल्जियम जो देश है उसने समन भेज दिया। कहा क्यों अटैक क्यों किया गया, क्यों किया, किस लिहाज से किया। फिलिस्तीन एक देश है, उस देश में अगर फिलिस्तीन के नागरिक मना करेंगे तुम हो कौन, तो बात अलग है। इजराइल होता कौन है कौन इजराइल, यह पूछा गया है बेल्जियम की तरफ से। औकात क्या तुम्हारी, और नेतन्याहू की औकात क्या, कर लेगा जबरदस्ती। ये करा जा रहा है क्योंकि कुछ ऐसे देश हैं आज भी उनकी हिम्मत नहीं हो पा रही। आइए एक और खबर आपको दिखाता हूं, ये देखिए खबर। ए रिसेंट गैलुप पोल्स शो दैट अमेरिकन ट्रस्ट इन मीडिया इज, बताया 28% उन्होंने का फेक न्यूज़ ज़्यादातर आती है वहीं पर अमेरिका में, उसे खुश करने के लिए। इजराइल के मिनिस्टर हैं बेन गुएर, उन्होंने कहा एक्टिविस्ट फ्रॉम द ग्लोबल सुमुद फ्लोटिला शुड बी जेल्ड इंस्टीट्यूट ऑफ डिपोर्टेड। यह आदमी पागल हो गया है, मैं खुलकर बोला हूँ पूरी जिम्मेदारी के साथ। नेतन्याहू पागल और ये भी आदमी पागल, ये बौखलाया हुआ है, ये जाएगा जेल नहीं। इसके साथ हश्र क्या होगा देख लेना आप, इसका हश्र क्या होगा। ये इतना बौखलाया हुआ आदमी है। सोचिए कट्टरपंथ की एक लिमिट होती है, ये ओवर कट्टरपंथी है। कट्टरपंथ भी नहीं है ये, कट्टरपंथियों का भी कट्टरपंथी है। जो बच्चों को मारने की बात करे, हो सकता है पहले तो इसके घर वालों से निपटे आ जाए। पता ही क्या आप कह रहे हैं किसी बच्चों को मारने की, कितना आसान है, कितना आसान, क्यों मंत्री हो। इजराइल के ही जो आर्मी चीफ है उन्होंने कहा था कि बेन गुएर इतने ज्ञान कर रहे हो, दे रहे हो, जाओ चले जाओ गजा में रह लो एक दिन। तब हवा निकल गई थी इस आदमी। ये हमेशा ज्ञान देता है। मैं बता रहा हूं, जिस दिन फिलिस्तीन को पूर्णतः मिल जाएगा ये देश का दर्जा है ये वो, उस दिन देखना आप इसे। ये कहीं का नहीं रहेगा, ये कहीं का नहीं रहेगा। इजरायली से ढूंढ रहे हैं, लताड़ा जा रहा है, जूते पड़ रहे हैं इसे, तब भी शर्म नहीं है इसे। आइए अगली खबर सुनिए क्या हुआ वेस्ट बैंक में। הרקטות האלה לא נבנו כמו הרקטות הפרימיטיביות שנמצאו בג'נין, וזה הדבר החשוב, זה רקטות שנבנו בצורה הרבה יותר מתוחכמת והרבה יותר מקצועית, וזה מה שבעצם מדאיג את מערכת הביטחון. ये ऑक्यूपाइड वेस्ट बैंक में लगातार हमले हो रहे हैं और वेद इजराइली में डिस्कवर रॉकेट मैन्युफैक्चरिंग साइट्स इन 3 एरियाज, और ये तमाम चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं। एक और खबर निकल कर आई सुबह फ्लोटिला एक्टिविस्ट की, और इजरायली प्रिजनर हैं, इजराइल ने कैदी कर लिया है, कैदी। ये देखिए इस आदमी को सुनिए, पागल कितना हो गया है। देखिए इस आदमी को पागलपन सुनिए इसका। החלטת ראש הממשלה לאפשר לתומכי הטרור שבמשט לחזור לארצותיהם בטעות יסודה. אני חושב שחייבים להשאיר אותם כמה חודשים כאן בכלא הישראלי כדי שהם יעריכו את הריח של האגף המחבלים. הרי לא יכול להיות מצב שבו ראש הממשלה שולח אותם עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם לארצותיהם, והשליחה הזאת גורמת ये आदमी पागल है। क्या कह रहा है? द प्राइम मिनिस्टर डिसीजन टू अलाउ द टेरर सपोर्टर्स फ्रॉम द फ्लोटिला टू रिटर्न देयर कंट्रीज, इट्स फाउंडेशन इज ए मिस्टेक। ठीक है, तू बन जा प्रधानमंत्री, फिर क्या होगा तेरा? वैसे भी तू जाएगा जेल। दरअसल ये ज़बरदस्ती हर एक को मारना चाहता है, खुद को छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर। अब अंदाज़ा लगाइए अगर ये मंत्री ना होता, ये सड़क पर घूम रहा होता और फिर अचानक हमला होता, उस हमले में इसके परिवार वाले मारे जाते तो तब याद आता। दरअसल क्या है ना, ऐसे लोग ही कट्टरपंथी होते हैं। फिर कहता हूँ, देश को नुकसान ऐसे ही कट्टरपंथी मंत्रियों से होता है जो दूसरों को उकसाते हैं और बर्बाद करते हैं अपने देश को। ये कट्टरपंथी नहीं है, ये बदतमीज़ आदमी है, निहायत बदतमीज़। क्या कर रहा है? ज़बरदस्ती उकसा रहा है कि जो आए हैं 46 देशों से उनको
छोड़ना गलत है, ये कर दो वो कर दो और 40 देशों से पंगा ले लो, औकात नहीं है फिलिस्तीन इजराइल की जी पाए। आइए एक और खबर दिखाएं। हमास को धमकी, अनप्रेसिडेंटेड हेल इफ इट रिजेक्ट हिज पीस प्लान बाय संडे। इसका क्या है यार, ये ज़बरदस्ती, ये भी पागल हो गए हैं, पता नहीं क्या है इनका भी। आइए, यही आखिरी मौका है, अगर समझौता नहीं हो तो हमास के खिलाफ ऐसा न टूट पड़ेगा जैसा पहले कभी नहीं किया गया। मध्य पूर्व में किसी न किसी तरह अशांति होगी। इस मामले पर धन्यवाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी। आप सोचिए, ट्रंप धमकी देने पर तो आए। ये आदमी इतना अकेला हो चुका है, कोई मकसद ही नहीं इस आदमी का। और जाते जाते जरा वीडियो देखिए। रूस के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि A-52M हेलीकॉप्टर ने यूक्रेनी सैन्य ठिकानों को तबाह कर दिया। दुश्मन के बख्तरबंद वाहनों को एयर लॉन्च मिसाइल से निशाना बनाया गया। हेलीकॉप्टर ने एंटी मिसाइल मूवमेंट पर फ्लेयर्स दागे और सुरक्षित बेस लौट आया। यानी यूक्रेन पर एक बड़ा हमला है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।